फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्प्रिंग बूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्प्रिंग बूट इज़ अ स्प्रिंग मॉड्यूल। ये एक तरीके से स्प्रिंग मॉड्यूल ही होता है। तो इसके जितने भी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो सारे स्प्रिंग के ही अंतर्गत आते हैं। एलैबोरेटिंग स्प्रिंग बूट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ रैड बिल्ड यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो जो स्प्रिंग बूट होता है वो फ्रेमवर्क ऑफ रैड, वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क होता है, जिसमें हम एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का सपोर्ट लेते हैं और एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर को यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड्स रैड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को प्रोवाइड कराता है। इसके बाद इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एफिशिएंट फास्ट स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस विच यू कैन जस्ट रन। तो इससे हमारे जो भी एप्लीकेशंस बनते हैं वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, मतलब उनको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। इट बेसिकली रिमूव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड डिपेंडेंसीज। तो ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसीज हैं उन सबको भी रिमूव करता है। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं स्प्रिंग बूट क्या होता है। इट इज़ अ स्प्रिंग मॉड्यूल जिसमें फ्रेमवर्क ऑफ रैड यूज़ होता है, दैट इज़ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें हमारा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर, इन दोनों का सपोर्ट ऐड हो जाता है। इसके बाद है इट प्रोवाइड्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एक वाटरफॉल मॉडल होता है हमारा, जिसको ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज़ करता है। इट हेल्प्स इन अस इन क्रिएटिंग दी एफिशिएंट फास्ट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं विच कैन जस्ट रन। तो ये बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसीज को रिमूव कर देता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रैड क्या होता है। तो रैड इट इज़ अ मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल विच फोकसेस ऑन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये एक वाटरफॉल मॉडल का मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करते हैं वो बहुत कम समय लेता है उसको डेवलप करने में। बिजनेस मॉडल इज डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट टू बी डेवलप। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। फिर डेटा मॉडल डिज़ाइन होता है ताकि हमें पता चल सके कि डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या कनेक्शन है या क्या रिलेशन है इन दी फर्स्ट फेज। उसके बाद प्रोसेस मॉडल डिज़ाइन होता है। तो रैड क्या होता है फ्रेंड्स, रैड बेसिकली एक मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल है जो कि फोकस करता है कि हम डेवलप करें सॉफ्टवेयर को शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। बिजनेस मॉडल इज डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट टू बी डेवलप। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट डेवलप होता है उसके लिए बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करता है। इसके बाद आता है हमारा डेटा मॉडल। तो ये डिज़ाइन होती है डेटा मॉडल में और रिलेशन बताता है ये डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसके बाद आता है प्रोसेस मॉडल, और प्रोसेस मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज दिस पॉसिबल टू चेंज द पोर्ट ऑफ द एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर इन स्प्रिंग बूट। क्या हम स्प्रिंग बूट सर्वर में एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर है उसको चेंज कर सकते हैं, और उसको अगर हमें चेंज करना है पोर्ट नंबर तो क्या पोर्ट नंबर होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है जिसपे एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर रन करता है वो है 8080 का। अगर हमें इसको चेंज करना है तो हमें सर्वर डॉट पोर्ट प्रॉपर्टी को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सेट करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम ये वाली लाइन अगर लिख देंगे सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 8090, तो बाय डिफॉल्ट जो है स्प्रिंग बूट 8090 सर्वर पे रन करने लगेगा। तो इससे हमने क्या देखा फ्रेंड्स, इससे हमने ये सीखा कि हम सर्वर डॉट पोर्ट यूज करके कैसे पोर्ट को चेंज कर सकते हैं एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर में। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम पूरी तरीके से एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर को रिप्लेस या ओवरराइट कर सकते हैं। तो हमारा जो एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर है वो कहाँ से मिलता है, हमें स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब से मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर हमको इसको चेंज करना है तो हमको उसी को ओवरराइट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप आईडी और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब आर्टिफैक्ट आईडी एंड देन एक्सक्लूजन्स। अब एक्सक्लूजन्स में हमें वो सारे सर्वर्स के एक्सक्लूजन डालने पड़ेंगे जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है। सिंस बाय डिफॉल्ट केवल टॉमकैट सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होता है तो एक्सक्लूजन में केवल सर्वर स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट को हम रखेंगे। तो एक्सक्लूजन में फिर हमने क्या किया, ग्रुप आईडी में लिखा और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट ग्रुप आईडी खत्म। देन आर्टिफैक्ट आईडी में लिया हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट आर्टिफैक्ट आईडी खत्म। फिर उसके बाद एक्सक्लूजन खत्म हो गया, एक्सक्लूजन्स खत्म हो गए, देन डिपेंडेंसी एंड हो गई। अब अगर हमें इंक्लूड करना है तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप आईडी और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेटी आर्टिफैक्ट आईडी। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा टॉमकैट सर्वर था वो एक्सक्लूड हो जाएगा और जो जेटी सर्वर है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्या हम ओवर आइडिया रिप्लेस कर सकते हैं एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर को। जी हाँ, हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे सबसे पहले स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट को और इंक्लूड करेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेटी को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।